जैसे ही बादशाह को खुर्शीद बीबी से यह पता चलता है कि संदरी कुर्बान अली की कैद में है तो वो गुस्से में कुर्बान अली का गरीबान पकड़कर कहता है, अगर मेरी संदरी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही बादशाह फौरन अपने आदमियों को साथ लेकर कुर्बान अली की हवेली पहुंच जाता है, जहां वो सनदरी को बहफाजत आजाद करवा लेता है। लेकिन संदरी अकेले जाने से साफ इनकार कर देती है और फौरन पूछती है कि गुलाम कहां है। फिर बादशाह संदरी को गुलाम के पास ले जाता है और जैसे ही संदरी गुलाम को देखती है तो फौरन इससे लिपट जाती है और उसे छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। यह मंजर देखकर बादशाह का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो जबरदस्ती संदरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। इधर गुलाम संदरी को रोकने में नाकाम रहता है, क्योंकि बादशाह के आदमी गुलाम को पकड़कर संदरगढ़ की हवेली के तह खाने में कैद कर देते हैं। फिर बादशाह सबके सामने एक बड़ा ऐलान करता है कि कल मेरी और सनदरी की शादी होगी, मगर सुंदरी साफ कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बादशाह से शादी नहीं करेगी। अगले दिन जब बादशाह जबरदस्ती संदरी से निकाह करने वाला होता है तो खुर्शीद बीबी एक बार फिर बादशाह को धोखा देते हुए चुपके से तहखाने में जाती है और गुलाम को आजाद कर देती है। जैसे ही मौलवी साहब बादशाह से पूछते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, तो बादशाह फौरन कबूल है कह देता है। लेकिन संदरी कुछ बोल पाती इससे पहले ही गुलाम की धमाकेदार एंट्री हो जाती है। गुलाम सीधा संदरी का हाथ पकड़कर कहता है, यह शादी नहीं होगी। उसके बाद एक बार फिर बादशाह और गुलाम के दरमियान जबरदस्त लड़ाई होती है, मगर इस बार गुलाम बादशाह को बड़ी तरह शिकस्त दे देता है और संदरी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन जैसे ही बादशाह को होश आता है वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम जहां भी मिले उसे मार दिया जाए और संदरी को वापस संदरगढ़ ले आया जाए। रास्ते में बादशाह के आदमी गुलाम की गाड़ी पर हमला कर देते हैं, जिस में गुलाम बड़ी तरह जख्मी हो जाता है, जबकि संदरी को दोबारा कैद करके संदरगढ़ वापस ले जाया जाता है। हादसे के बाद कुछ मकामी लोग फौरन गुलाम को अस्पताल पहुंचा देते हैं। इधर बादशाह एक बार फिर जबरदस्ती संदरी से शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार संदरी खुद को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे झूठ बोला जाता है कि गुलाम अब इस दुनिया में नहीं रहा, ताकि वो बादशाह से शादी के लिए तैयार हो जाए। मगर जैसे ही निकाह होने वाला होता है संदरी फौरन बादशाह के आदमी से बंदूक छीन लेती है और उसे अपनी पेशानी पर रखकर चीखते हुए कहती है, अगर यह शादी हुई तो मैं अभी खुद को गोली मार लूंगी, फिर तुम्हारे हाथ सिर्फ पछतावा आएगा और मैं हमेशा के लिए गुलाम के पास चली जाऊंगी। यह सुनकर बादशाह का दिल टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। उसके बाद बादशाह फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम को बेहफाजत वापस संदरगढ़ लाया जाए। और जैसे ही गुलाम वापस आता है बादशाह खुद गुलाम और सुंदरी की शादी करवा देता है। शादी के फौरन बाद गुलाम, संदरी और लाजो अम्मा हमेशा के लिए कराची मुंतकिल हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद गुलाम एक प्यारे से बच्चे का बाप बन जाता है। जब यह खुशखबरी बादशाह को मिलती है तो वो भी गुलाम और संदरी के लिए खुश होता है।